नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में, जो है 200 डे मूविंग एवरेज डे। और आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी कि अगर मार्केट भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो वो पॉजिटिव है, बट मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो वो एक तरीके से नेगेटिव साइन होती है। बट ये तो हम लोग ने बात कर दी कि मार्केट ऊपर रहता है और मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। बट आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग पूरे ग्रुप का चेक करेंगे कि भाई निफ्टी 50 में कितने स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और कितने स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और हम लोग ये चेक करेंगे कि निफ्टी 500 में कितने स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और कितने ऊपर है। अब आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई ये करने से फायदा क्या होगा। तो देखो, ये करने से फायदा ये होगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये नहीं चेक करने वाले हैं कि अभी एट द टाइम कितने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और नीचे है, हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि हिस्ट्री में ये डेटा ने हमें क्या बताया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है ये चीज को अभी देखने के लिए, और उसके बाद उसका एनालिसिस क्या करना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ नासिक में, और नासिक में डिफाइन एज के थ्रू एक मंथन करके एक इवेंट है जो 1 डे का इवेंट है। आप उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। उसके बारे में आप आराम से पढ़ लेना, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जो डिफाइन एज के फाउंडर है प्रशांत जी, मैं हूँ, बाद में अभिजीत पाठक है, राजू जी है, ब्रिजेश जी है। ये मतलब हम लोग सब हमारी एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये हो रहा है नासिक में 11 अप्रैल को 10:30 बजे से 4:30 बजे तक का ये पूरा दिन का ये इवेंट रहेगा। और हैदराबाद में ये होगा 25 अप्रैल को, उसका भी टाइम और डेट यहाँ पे लिखा हुआ है और कहाँ पे होने वाला है ये डिटेल भी लिखी हुई है। अब ये जनरली है ना सारे सिटीज में अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो है वो नासिक और हैदराबाद का है। आने वाले टाइम में हम लोग शायद बेंगलोर, चेन्नई और भी बहुत सारी सिटीज में हम लोग आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना है मंथन के लिए, एक दिन के इवेंट के लिए, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्ट्रैटेजी, जो मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है वो शेयर करूंगा। बट वहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उसको ऑब्जेक्टिव वे में हम लोग कैसे कर सकते हैं, और जो दूसरे स्पीकर थे वो भी अपनी अपनी एक एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अभी आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर कि कैसे 200 डे मूविंग एवरेज के डेटा को हम लोगों को देख के क्या एनालिसिस हम लोगों को करना चाहिए और वो हम लोगों को क्या बताता है। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ आरजोन प्लेटफॉर्म का। अब ये आरजोन प्लेटफॉर्म क्या है, ये अगर आप डिफाइन एज के क्लाइंट हो, मतलब आपका अकाउंट डिफाइन एज में है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म फ्री मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एनालिसिस करने के लिए। उसमें से एक चीज मैं आज आप लोगों के साथ दिखाने वाला हूँ, वो है हमारा यहाँ पे ब्रेथ एनालिसिस। तो यहाँ पे ब्रेथ एनालिसिस में जाने के बाद मैं ब्रेथ चार्ट को ओपन करूंगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपको पॉइंट एंड फिगर एक्स परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा। हमें ये नहीं सिलेक्ट करना है, हम कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन हाई लो क्लोज इंडिकेटर ब्रेथ को। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट इंडिकेटर। अभी हम लोग यहाँ पे क्या मूविंग एवरेज की बात करने वाले हैं कि भाई हमें 200 डे मूविंग एवरेज का डेटा देखना है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पीरियड में मैं 200 डाल दूंगा। बेसिकली मैं इसको ये बता रहा हूँ कि भाई मुझे 200 डे मूविंग एवरेज का डेटा दिखना है कि जब भी ज्यादातर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कितने थे, कितने हैं, नंबर ऑफ उसकी ब्रेथ वैल्यू क्या है वो दिखाओ। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हाई प्राइस अबव मूविंग एवरेज की जगह पे क्लोज प्राइस अबव मूविंग एवरेज मैं ये कर दूंगा। बाकी सारी चीजों को मैं चेंज नहीं करूंगा और मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो कंडीशन आ गई कि भाई मुझे सिंगल मूविंग एवरेज जो है वो डालना है, और उसका मेरा इनपुट क्या है, क्लोज अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। और ऑब्वियसली अपनी जो मूविंग एवरेज है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे मैं आके ग्रुप सिलेक्ट करूंगा। ग्रुप मतलब क्या कि भाई निफ्टी 50 में करना है, निफ्टी 500 में करना है, तो अभी मुझे निफ्टी 50 में करना है। यहाँ पे मैं डेट क्या करता हूँ, 2019 से यहाँ पे 1 जनवरी डाल देता हूँ। यहाँ पे आप डेट कुछ भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट मुझे 2019 से लेके अभी तक का डेटा चेक करना है। तो देखो 2019 और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी ये डेट है। अब मैं इसको स्कैन कर दूंगा।
अब मैं बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा 200 डे मूविंग एवरेज का डेटा है ना, वो मुझे निफ्टी 50 का देखना है, और उसके ऊपर जो आप मुझे चार्ट दिखाओगे वो भी मुझे निफ्टी 50 का देखना है। अब मैं इसको स्कैन करूंगा, विद इन अ सेकेंड ये स्कैन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं इसकी ये जो रेड वाली मूविंग एवरेज है उसको हाइड कर देता हूँ, वो हमारी कुछ काम की नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आपको एक ग्रीन लाइन दिखेगी, और ग्रीन लाइन के साथ साथ मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखेगी पिंक वाली ऊपर, इसकी वैल्यू है 75। आपको यहाँ पे बीच में एक दिखेगी पिंक वाली लाइन डॉटेड वाली, उसकी वैल्यू है 50, और नीचे जो एक लाइन दिखेगी पिंक वाली डॉटेड, उसकी वैल्यू है 25। अब ये क्या है, ये बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर ये 75 के ऊपर है तो ये ओवरबॉट जोन में है, अगर ये 25 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन में है, और बाकी 50 मतलब ये मिड में है। बट देखो, अभी हमें यहाँ पे ये नहीं चेक करना है, अभी हमें यहाँ पे लेटेस्ट कैंडल पे कर्सर रखना है। हाँ, वैसे यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी 50 का है। अभी यहाँ पे हम लेटेस्ट कैंडल पे कर्सर रखेंगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे जो ब्रेथ वैल्यू है आपको यहाँ पे दिखेगी, ये ब्रेथ वैल्यू अभी 72 दिख रही है। अभी मैं लेटेस्ट कैंडल पे रखूंगा तो आपको दिखेगा कि ब्रेथ वैल्यू अभी है 20%। अब ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी आप पहले समझो कि ये डेटा आपको बता क्या रहा है। ये डेटा आपको ये बता रहा है कि भाई निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक है उसमें अभी सिर्फ 20% स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और 80% स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये डेटा से हम लोगों को क्या पता चलेगा, तो भाई ये डेटा से हम लोगों को ये पता चलेगा कि भाई अभी मार्केट इतना ओवरसोल्ड हो चुका है कि 80% ऑफ 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। अब ये डेटा पता लगने से हम लोगों को और क्या देखना चाहिए कि भाई ऐसा सिनेरियो कभी हुआ था, मतलब 20% पहले हिस्ट्री में कब हुआ था। तो आप देखो, रिसेंटली जब भी मार्केट ने अभी लो मारा था कुछ मतलब ये अभी 23 मार्च को ही, तब उसका जो ब्रेथ वैल्यू है, जब भी मैं ब्रेथ वैल्यू बोलूंगा ना आप यहाँ पे देखना, करेक्ट, तभी उसकी ब्रेथ वैल्यू क्या थी, तभी उसकी ब्रेथ वैल्यू थी 20%। उसके बाद अभी रिसेंटली जब भी अप्रैल में टैरिफ की बात आई थी ये वाले कैंडल में, तब ब्रेथ वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो हम लोग ने वही कैंडल पे रखा है, तब ब्रेथ वैल्यू थी 22। उसके बाद मैं और जूम आउट करता हूँ, उसके पहले भी जब निफ्टी ने लो मारा था तब ब्रेथ वैल्यू 20 थी। उसके बाद अभी मैं और जूम आउट करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ ये था हमारा 17 मतलब ये जून 2022 का महीना था, तभी निफ्टी ट्रेड कर रही थी 15,000 के आसपास। बट यहाँ पे देखो ब्रेथ वैल्यू कितनी थी, तभी 18 की ब्रेथ वैल्यू थी। मैं और थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और अभी जूम आउट करने के टाइम पे मैं कोविड के टाइम पे ही आ गया। अब देखो यहाँ पे 20 मार्च की बात है, कोविड की बात है। वैसे कोविड में ब्रेथ वैल्यू 2 तक भी गई थी और 10 तक भी यहाँ पे हम लोगों को दिखा रही है। तो अभी ये ब्रेथ वैल्यू का अगर आप एक बात, अभी आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी ब्रेथ वैल्यू 20 के नीचे जाती है ना, तो वो एक तरीके से वो एक बाय जोन बन जाता है। बट हमें ब्लाइंडली बाय नहीं करना है, हम लोगों को अगेन चार्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 20 के नीचे आया है उसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि निफ्टी अभी वैल्यू जोन पे आ गया है। बट हमें ब्लाइंडली बाय करने की जगह पे कुछ कैंडल्स में हम लोगों को पॉजिटिव साइंस ढूंढने पड़ेंगे। अभी जैसे क्या पॉजिटिव साइन हो सकते हैं, अगर मैं सिर्फ ये ब्रेथ का भी चार्ट की बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ब्रेथ ने हाई बनाया था जून महीने में 2026 में, वो टाइम पे ब्रेथ वैल्यू 82 थी, 82% थी। उसके बाद और एक हाई बना था विच इज ऑन द February मंथ, तब आपको याद होगा कि निफ्टी ने भी ये वाला एक गैप अप में हाई बनाया था 26,000 के ऊपर वाला, पर तब ब्रेथ वैल्यू थी 70। अब अगर आप ब्रेथ के ही चार्ट को देखोगे ना, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, कंटिन्यूसली ये ब्रेथ का चार्ट ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी ब्रेथ ने जो रिसेंटली, मतलब निफ्टी ने एक हाई बनाया था रिसेंटली, वो हाई क्या था 23,465, और ब्रेथ का भी वो टाइम पे हाई कितना था 34। तो अभी ब्रेथ चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेथ चार्ट भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब भी ये डाउन ट्रेंड ब्रेक होगा, अब वो डाउन ट्रेंड कब ब्रेक होगा, अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 34% के ऊपर जब ये ब्रेथ वैल्यू क्लोज होगी, तब ये डाउन ट्रेंड आप बोल सकते हो कि ब्रेक हो जाएगा।
एक तो पॉइंट ये है कि मुझे ये डेटा से मुझे क्या समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि भाई चार्ट में मुझे क्या समझना चाहिए, तो भाई ये जो रिसेंटली हाई मारा था 25 मार्च को निफ्टी ने, और ये हाई था 23,465.35। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी बना सकते हो। अगर ये हाई ब्रेक होता है निफ्टी का और निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होता है, तो मैं ये मान सकता हूं कि मेरे लिए अभी प्राइस में भी बाय सिग्नल आ गया है, और ब्रेथ वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे ये इंडिकेट कर ही रहा है कि अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, जो एक वैल्यू जोन है वो। बट मैंने आपको क्या बोला कि ब्रेथ वैल्यू हमने देखा कोविड के टाइम पे 6 तक भी गई है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि भाई ब्रेथ वैल्यू 20 के नीचे आ गया है तो भाई ब्लाइंडली बाय कर दो, वो कभी भी एक राइट आइडिया नहीं है। अगर आप ये कर सकते हो कि भाई आपको मल्टीपल लेवल में बाय करना है स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे, तो आप वो कर सकते हो। और वो भी बेस्ट तरीका क्या है, आप निफ्टी 20 खरीद सकते हो, आप जूनियर 20 खरीद सकते हो, आप स्मॉल कैप की 20 खरीद सकते हो, बट स्टैगर्ड वे में। करेक्ट बॉटम बनने की इंडिकेशन ब्रेथ ने हमें दिया है एज पर हिस्ट्री, पर बॉटम बनने का मेन सिग्नल हमें मिलेगा प्राइस के पास से। तो आई होप आप ये चीज समझोगे। तो अभी ये हमने निफ्टी 50 पे कर दिया। अभी यही सेम चीज हम लोग निफ्टी 500 पे करके देखते हैं, और मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि भाई अभी मेरा चार्ट भी जो है वो निफ्टी 500 का ही मुझे देखना है, क्योंकि मैं ब्रेथ वैल्यू भी 500 की देखूंगा तो चार्ट भी तो मुझे निफ्टी 500 का देखना है ना। अब मैं इसको स्कैन करूंगा। अब ये 50 स्टॉक नहीं है, 500 स्टॉक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके तो देखो अभी ये हो गया है हमारा। अभी आप जो चार्ट देख रहे हो वो भी निफ्टी 500 का है, और जो ब्रेथ वैल्यू नीचे आई है वो भी निफ्टी 500 की। अभी मैं ये वाली रेड वाली जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अभी अगर करंट मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये जो निफ्टी 500 है उसका क्लोज क्या आया था 20,528, और उसकी ब्रेथ वैल्यू क्या है आप यहाँ पे देखो। जब भी मैं ब्रेथ वैल्यू बोलूंगा आप यहाँ पे ध्यान देना। तो उसकी करंट की ब्रेथ वैल्यू अभी क्या है 18%। अब आप यहाँ पे देखो, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई निफ्टी 500 के अंदर अभी सिर्फ 18% स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और मोस्टली जो 82% स्टॉक है वो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये एक तरीके से ओवरसोल्ड ही हुआ ना। और ये पास्ट में कभी हुआ था, तो आप यहाँ पे देखो मार्च 2025 में इसका डेटा 11 था, और जब ये ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंस किया था वो टाइम पे इसका 15 ब्रेथ वैल्यू था। उसके बाद आप यहाँ पे देखो जून 2022 में ये ब्रेथ वैल्यू 13 की थी, और कोविड में अगर आप देखोगे तो कोविड में ये ब्रेथ वैल्यू 7 से लेके 4 तक भी गई है। बट अगेन अब आपको यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। अगर आप ब्रेथ का भी चार्ट देखोगे, मैं एक मिनट के लिए ब्रेथ का चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप ब्रेथ के भी चार्ट को देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। इसका डाउन ट्रेंड कब ब्रेक होगा, जब ये 24.60 लेवल को ब्रेक करेगी। और वो दिन का हाई क्या है, अगर हम निफ्टी 500 के चार्ट में देखें तो वो दिन का हाई है 21,612.45, जो हमारा 25 मार्च का हाई है। देखो अभी मैं आप लोगों को जो डेटा बता रहा हूँ ना, वो अभी के हिसाब से मतलब 31 मार्च के हिसाब से ये डेटा बता रहा हूँ। तो ये जो ब्रेथ वैल्यू इंडिकेटर है ना, उसको देखने का फायदा यही है कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि निफ्टी अभी कौन से जोन में ट्रेड कर रहा है। पर ये एक ब्लाइंड आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बाय और सेल ब्रेथ वैल्यू के बेसिस पे आप लोगों को ब्लाइंडली नहीं करना है। ऑब्वियसली हम लोगों को हमारे प्राइस एक्शन को देखना है, और अगर वहाँ पे अगर कोई बाइंग सिग्नल आता है तो हम लोगों को वो हिसाब से देखना पड़ेगा कि अभी ब्रेथ वैल्यू भी लोअर था, लोअर साइड में था, मतलब ओवरसोल्ड जोन में था, और यहाँ पे बाय सिग्नल भी बन रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये आपको उस तरीके से कॉन्फिडेंस देगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी ये टाइम आ गया है ये ब्रेथ वैल्यू को देखने का, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आप लोगों को ये लॉजिक अच्छा लगा होगा कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे स्टॉक होने का हम लोगों को हमारे ट्रेडिंग में उसको कैसे यूज़ करना चाहिए 200 डे मूविंग एवरेज के नंबर ऑफ स्टॉक्स को। तो अभी मैंने सिर्फ निफ्टी 50 में और निफ्टी 500 में किया है, बिकॉज मेरे हिसाब से मेजर इंडेक्स यही है जिसे मैं पर्सनली ट्रैक करता हूँ। आप यहाँ पे जाके किसी भी इंडेक्स में इसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर आपको समझो मिड कैप में करना है तो आप मिड कैप में कर सकते हो। अगर आपको किसी
एक फार्मा सेक्टर में करना है या दूसरे सेक्टर में करना है तो आप वहां पे कर सकते हो। बस हाँ, ये प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपका अकाउंट डिफाइन एज में होना चाहिए, और अगर आप लोगों को डिफाइन एज में अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। और अगर आप नासिक से हो या हैदराबाद से हो तो मंथन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में और सीखना है कि वहाँ पे कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को स्कैन करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो उसको बाय, एंड आप सीख सकते हो। ऐसे खराब मार्केट में हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, और जो हमें ऑलरेडी आता है उसके बारे में और भी सीखना और पढ़ना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ये 200 डे मूविंग एवरेज का यूज मैंने कौन से बेसिस पे किया, ब्रेथ वैल्यू के बेसिस पे, उसका लॉजिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।